ओए तू किधर जा रही है? पापा जी पानी। वो पानी कहीं के लिए? अरे कोई पानी दे दो मुझे। नहीं देना उसको पानी। पानी। पापा जी आपको जो सजा देनी है ना आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं मम्मी जी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, तेरे को देखता हूँ बाद में। मम्मी जी पानी लीजिए। अब ठीक है ना? बेबी जी, मम्मी जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। जो भी हो वो राजवीर की माँ है। ये उसकी माँ है, लेकिन इसने जो उसके साथ किया ना, नहीं करना चाहिए था। इसकी ये सजा है और वो कम नहीं होगी। बेबे, बेबे, मैं माता रानी की कसम खा के कहती हूँ, मैं राजवीर को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। कुछ भी हो, मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ बेबे? मैनू तो सिर्फ इस अजूनी से गुस्सा था। इसी को सबक सिखाना चाहती थी मैं बस। तो वाह ओ वाह, क्या माँ है तू। इतना सब हो जाने के बाद, इतना कोसने के बाद वो आज भी तेरी तरफदारी कर रही है। तू गिर गई तो तेरे को उठाया, आंखों में मिर्ची लगी तो पानी से साफ करवाया, तू फिर भी उसको कोसती है। क्यों ना कोसूं मैं? हाँ, आप भी बोलो ना, मैं क्यों ना कोसूं? इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया। इसकी वजह से हमारी बेटी किसी दूसरे के घर रहने के लिए चली गई, सिर्फ इसकी वजह से। इसने ही राजवीर के ऊपर जादू टोना किया है। इसीलिए मैं सिर्फ इसे सबक सिखाना चाहती थी, राजवीर को इससे दूर रखना चाहती थी। इसीलिए पूजा का नाटक किया था मैंने। हाँ, वाह ओ चलाको मासी वाह। हाँ, मतलब इतनी लंबी प्लानिंग है। बेबे समझ रही है ना बात को? राजवीर पर आज तक जितने हमले किए वो इसने करवाए, ये तो बात साबित हो गई। ओ नहीं नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। राजवीर मेरा पुत्र है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उसके साथ? दिल्ली पर भरोसा नहीं तेरे पे मेरे को। और शकुनी मरे होंगे तब ये चलाको मासी पैदा हुई होगी, और 100 मंत्रा मरे होंगे तब ये पैदा हुई होगी इसकी पिंडू। जा जाके मिर्ची कूट। उठूं मैं? नहीं जी। उठा डंडा। क्या सहेलियां मिली हैं, सहायक सहेलियां, दोनों एक ही पिंड की। देखो जी क्या साथ चल रहा है इनका। कूटो कूटो।
जुनी पानी। हाँ। राजवीर, बंगीराम, बंद करो ये सब। नहीं होगा कुछ भी बंद। क्यों बंद होएगा? एक औलाद के लिए मां से बढ़कर कुछ नहीं होता। भले ही इन्होंने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन मां है मेरी। राजवीर, ये तेरी माँ है ना? इसने तुझे इतना परेशान किया, फिर भी तू उसकी तरफदारी कर रहा है? हाँ, और करूंगा, क्योंकि मां भगवान समान होती है और मां की जान बचाना हर बेटे का फर्ज है, और इस घर का रिवाज भी है। अगर जरूरत पड़ी ना तो इनके लिए जान भी दूंगा। ओ चलाको मासी, देखा सुना श्रवण पुत्र के लफ्ज क्या है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तेरे को माफी दे दी उसने। और तू है कि उसकी जिंदगी में जहर घोलती जाती है। आज के बाद अगर ऐसा किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ना तेरे को। बदतमीज कहीं के, मैं ना क्या आता हूं। राजवीर, पुत्र, अगर माफ कर सकता है तो मैनू माफ कर दे पुत्र। एक मां की जान बचाना हर बेटे का फर्ज है। मैंने भी अपना फर्ज पूरा किया और आगे भी करूंगा, लेकिन माफ नहीं करूंगा। चलो जुनी, ये दोनों देख लेंगे अपना। चल। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। देख, तेरे सामने हूं, एकदम मस्त, फिट एंड फाइन। हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ना ही इंसान और ना ही कोई ग्रह तारे। चल। राजवीर, राजवीर, बैठ। मैंने कहा था ना कि हमारे प्यार के आगे सब हार जाएंगे। हमारे प्यार की जीत हुई, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या हुआ जूनी? राजवीर, तुझे कुछ नहीं लगता? किस बारे में? मेरे घर वालों के। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी जी ने जो किया ना, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। राजवीर, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही।
मैं पापा जी और बेबी के बारे में बोल रही हूँ। उन्होंने जो मम्मी जी को सजा दी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और जो मम्मी जी ने किया वो, जो उन्होंने किया है ना, और अगर पापा जी उसके लिए उन्हें सजा दे रहे हैं वो इसी लायक है। मुझ संभाल के बात कर राजवीर, वो माँ है तेरी। और तू मुझे एक बात बता, हम किसी इंसान को सजा क्यों देते हैं? ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, इसलिए ना। लेकिन उस गलती का नतीजा अगर उसे बैठ के समझाया जा सकता है तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर इतनी भयानक सजा क्यों? गलती एक बार हो, दो बार हो तो माफ की जाती है जूनी। अगर हर बार ऐसी गलती हो तो माफ नहीं की जाती। क्या कभी उनको किसी ने समझाया है? नहीं ना। राजवीर, सजा देके इंसान के मन में डर पैदा होता है, इज्जत नहीं। और ये घर उस डर पे ही तो खड़ा है। प्यार और इज्जत की तो बुनियाद है ही नहीं यहाँ। राजवीर, अगर तू मम्मी जी को माफ नहीं करेगा ना तो पापा जी और बेबी जी का गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा। हो गया तेरा ज्ञान। अब मेरी बात ध्यान से सुन। एक बार को मैं तुझे छोड़ के भगवा पहन के हिमालय पे जा सकता हूँ, लेकिन इस बार मम्मी जी को माफ नहीं करूंगा। नहीं। राजवीर, तू क्यों? तुझे कोई और चाहिए था? क्या कर रहा है राजवीर? क्या कर रहा है राजवीर? क्या हुआ? वो क्या है ना कि मैं देख रहा हूँ कि सारे ग्रह तारे जो हैं वो अपनी जगह पे हैं या नहीं। अगर कोई मेरे ऊपर आके गिर गया तो? राजवीर, कोई आ जाएगा। आने दे। सच में आ जाएगा? छोड़ ना। एक गलत वजह की वजह से हम इतने देर दूर रहे। अब मुझे तुझसे एक पल भी दूर नहीं होना है, बस। तू अभी तक गई नहीं है? मुझे लगा था तू अपने मायके पहुंच गई होगी। अब तक तलाक के पेपर पे तेरा अंगूठा लग गया, मेरे साइन हो गए, हमारा संबंध टूट गया, लेकिन तेरे समझ में नहीं आता। चल निकल यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप भले मुझे अपनी पत्नी मत मानो, लेकिन मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मम्मी जी ने मुझे इस घर की जिम्मेदारियां सौंपी है। मम्मी जी ने? किस पे भरोसा कर रही है तू? जो अपने बेटे के शादीशुदा जिंदगी के साथ खेल सकती है वो तुझे अपने पल्लू के नीचे संभाल के रखेगी, ये लगता है तुझे? राजवीर, राजवीर, पुत्र, ये हलवा लाई हूँ तेरे लिए। क्यों लाई है? क्यों लाई है मतलब? अरे तेनू पसंद है हलवा, मैंने बड़े प्यार से तेरे लिए बनाया है। ये ले, एक चम्मच तो खा ले। आपके हाथ से कुछ भी खाने से अच्छा है मैं भूखा ही मर जाऊं।